बहुत दूर एक ऐसी दुनिया में जहाँ रात खुद कहानियाँ सुनाती थी, वहाँ एक पुरस्कार जंगल था। उसे सरगोशियों का जंगल कहा जाता था। यहाँ दरख्त बोलते थे, हवा गीत गुनगुनाती थी और चांद सिर्फ आसमान में नहीं बल्कि दिलों में भी रहता था। जब रात का अंधेरा फैलता तो जंगल धीमी आवाज़ में बातें करता। आम लोग उन सरगोशियों को नहीं सुन सकते थे, सिवाय एक खास बच्चे के। लोग उसे चांद का बच्चा कहते थे। उसके बाल चांदी की तरह चमकते थे और उसकी आंखों में चांद की रोशनी बसी हुई थी। वो अक्सर अकेला होता, मगर जंगल कभी इसे तन्हा महसूस नहीं होने देता था। हर रात चांद का बच्चा चांद से बातें करता, अपना दुख, अपनी खुशी, अपने ख्वाब सब चांद को सुना देता और चांद उसे खामोश रोशनी से जवाब देता। जंगल के जानवर उसे बहुत चाहते थे। चमकते हुए हिरन, दानिशमंद उल्लू और नन्ही सी परी सब इसके दोस्त थे। चांद का बच्चा जंगल की धड़कन था। सब कुछ खूबसूरत था, पर सुकून। लेकिन हर कहानी में खामोशी के बाद इम्तिहान आता है। एक रात चांद की रोशनी मध्यम होने लगी। जंगल की सरगोशियां खौफ में बदल गईं। सियाह धुआं दरख्तों के दरमियान फैलने लगा। जानवर छुप गए, फूल मुरझा गए और जंगल की आवाज़ खामोश हो गई। चांद के बच्चे का दिल तेजी से धड़कने लगा। जंगल की कदीम मुहाफिज रूह जख्मी हो चुकी थी। इसकी रोशनी बुझने लगी। अगर वो गिर जाती तो जंगल भी खत्म हो जाता। चांद का बच्चा कांप उठा। इसने आहिस्ता से कहा, मैं तो बस एक बच्चा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। तब चांद ने अपनी नर्म रोशनी भेजी, गोया कह रहा हो, तुम अकेले नहीं हो, तुम मेरी रोशनी हो। चांद के बच्चे ने आंखें बंद की। चांदी रंग रोशनी इसके गिर्द घूमने लगी। इसका खौफ हिम्मत में बदलने लगा। वो स्याह अंधेरे के सामने जा खड़ा हुआ। जिस्म छोटा था, मगर हौसला बहुत बड़ा। इसने हाथ आसमान की तरफ उठाए। चांद की पूरी ताकत इसके दिल में उतर आई। रोशनी फैल गई और अंधेरा पीछे हटने लगा। दरख्त फिर चमक उठे, फूल खिल गए, जानवर वापस आ गए। जंगल की रूह ने मुस्कुराकर कहा, तुम सिर्फ चांद का बच्चा नहीं, तुम हमारे मुहाफिज हो। इस रात जंगल ने फिर सरगोशी की, लेकिन अब ये खौफ नहीं था बल्कि शुक्रगुजारी थी। चांद के बच्चे ने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। वो अब अकेला नहीं था, वो एक कहानी बन चुका था। यूं सरगोशियों का जंगल महफूज रहा और हर रात चांद एक बच्चे पर फख्र करता रहा।